MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। व क़ाल तआला अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। वक़ाल अय्ज़न अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ब्रदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने का जो नमूना हमारे लिए ता क़ियामत रखा वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना रखा। और इसका ऐलान भी हो गया कुरान मजीद के अंदर, जो कि क़ियामत तक के लिए रहनुमा किताब है, हिदायत वाली किताब है, सिरात मुस्तकीम वाली किताब है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
कि तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में बेहतरीन नमूना है, आइडियल उस्वा नमूना अगर आपको चाहिए तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में वो तमाम मराहिल अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती तौर पर रख दिया जो मुख्तलिफ ज़माने में, मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ माहौल में, मुख्तलिफ जगहों के एतबार से इंसानियत को पेश आएंगी या आती हैं या क़ियामत तक आती रहेंगी। उन तमाम अहवाल को ऐसे जोड़ा है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका में। इतनी जामे तरीन ज़िंदगी आप किसी और की तलाश नहीं कर सकते, न क़ियामत तक कोई आ सकता, न इससे पहले कभी ऐसा हुआ। जामे तरीन नमूना और उस्वा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हर हैसियत से इंसान तलाश करे मैं ऐसा हूं, क्या ये उस्वा मिलता है? बिल्कुल मिल जाएगा। बाप की हैसियत से देखना हो तो देख लो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाप को। शौहर की हैसियत से देखना हो तो देख लो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर को। सिपह सालार की हैसियत से देखना हो, ग़ज़वा उहद और हुनैन के ऊपर जो सिपह सालारी कर रहे हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। एक सबसे बड़े लीडर और बादशाह की हैसियत से देखना हो तो मदीने मुनव्वरा की सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। सब्र और तकलीफात में बर्दाश्त करने वाली एक हस्ती को देखना हो तो देख लो हजरत ज़ैनब का हमल गिराने वाला भी सामने खड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल को 18 साल सताने वाला भी हज्जतुल वदा के मौके पर और फतेह मक्का के मौके पर खड़ा हुआ है। किस तरह सब्र और तहम्मुल के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको आज़ाद कर दिया कि जाओ तुम पर कोई गुनाह नहीं, तुम सब के सब आज़ाद हो। तो हर हैसियत से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना हमारे सामने क़ियामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया। माहौल को भी ऐसे जमाया, हर किस्म का माहौल, तंगी हो, खुशहाली हो, परेशानी हो, गम हो, खुशी हो, हर मामले में कैसे इंसान टैकल करे, कैसे उस पर गुजारे, कैसे उसको लेकर चले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में रख दिया। अगर किसी पर आलाम मसाइब आते हैं इस हद तक कि उसके अपने खानदानी हैसियत, उसके अपने खानदान के अंदर अमवात वाक़े होते हैं तो देख लो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में जिसको कभी पेश नहीं आएंगी इस हैसियत से मसाइब जो कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी शिकवा नहीं किया। अपनी ही जिंदगी में अपनी 3 बेटियों के अमवात को देखा जो बड़े होकर शादी कर चुके थे। हाँ, हजरत रुक़िया, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम, तीनों के तीनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका में वफात पाए और सब के सब बड़े होकर शादी होने के बाद वफात पाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सदमा सहना पड़ा। बच्चों में उठा लो तो छोटे बच्चे शीरखार थे, हजरत इब्राहिम की वफात हुई, हाथों में लिए हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हजरत इब्राहिम को। बाज़ रिवायतें हैं कि 16-17 माह के भी नहीं थे और रूह निकल रही थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाते हुए कहा कि इब्राहिम, तुम्हारी फराक से मेरे दिल को रंज पहुंचती है, तुम जा रहे हो लेकिन मैं शिकवा कभी लब पे नहीं लाऊंगा। अल्लाह की तकदीर जो है उस पर मैं भी राजी हूं। छोटा बच्चा, और वो भी कब? जब मदीने के फरमारवा थे। 9 हिजरी के बाद का वाकया है। नबूवत से पहले अपने 2 बच्चों को और खो चुके थे, एक अब्दुल्लाह, एक अबुल कासिम।
अबुल कासिम से ही क्या है, अबुल कासिम कुनियत पड़ी, एक कासिम और एक अब्दुल्ला, इनको भी खोया। खानदानी परेशानियों के एतबार से मसाइब नहीं आए, हत्ता के मुनाफिकीन ने प्रोपगंडा किया और हजरत अम्मा आयशा पर जिना की तोहमत लगाई। अल्लाह के रसूल इतने परेशान हुए अपने खानदानी इस परेशानी के एतबार से, इस माहौल के एतबार से तकरीबन 1 महीना परेशान रहे, फिर वही उतरी और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आयशा की मदा व तारीफ में तकरीबन 10 आयात सूरह नूर के रख दी। तो मालूम यह होता है, अगर मैं आपको ऐसे हवाले देता चला जाऊं तो असल मकसद जिसके लिए मैं ये जोड़ रहा हूं फोत हो जाएगा। मैं इशारे दे रहा हूं कि किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइब व आलाम को सहा, लेकिन इन मसाइब व आलाम में जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, कौन से तरीके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे और कौन सा तरीका असल में फजीलत वाला है, ये बहस असल में है जिस पर मुझे आप लोगों को तवज्जो दिलाना है। मसाइब व आलाम के वक्त, परेशानियों के वक्त, जैसा कि आज मौजूदा हालात हैं, ऐसे वक्त में जिंदगी गुजारने के तरीके 2 हैं। एक को हम तरीके अजीमत कहेंगे, एक को हम तरीके रुखसत कहेंगे। मसाइब व आलाम है, परेशानी है, वबाएं हैं, कोरोना है, फला है, मौतें हैं, इसमें जिंदगी कैसे गुजारें जी? 2 तरीके। एक वो तरीका है जो तरीके रुखसत है, रुखसत से फायदा उठाओ। रुखसत का मतलब है, रखसा का मतलब असल में अरबी में है कम कर देना, उसी से रुखसत निकला है कि क्या है, एक्सक्यूज। तुम्हें इसमें क्या है, एक्सक्यूज है भाई, इसमें भी एक्सक्यूज है, चलो ये भी माफी है, ये भी माफी है। परेशानी के आलम में माफिया भी अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, फायदा उठा लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा एक तरीका है जो रुखसत उठाने के बावजूद भी, रुखसत का मरहला रहने के बावजूद भी अजीमत का मरहला है, जो सबसे फजीलत वाला मरहला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जिंदगी में अजीमत वाला मरहला उठाया, जो बड़े ही अल्लाह वालों का काम है, हरकस और नाकस का नहीं। इस हैसियत से समझ लीजिए, एक वो चीज है जिसको हम यहां पर तदबीर कहकर गुजार रहे हैं, हमारे लिहाज से जो रुखसत के पहलू हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई डिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल कर रहा है, कोई क्या है मास्क लगा रहा है, कोई क्या है मस्जिदों को आना छोड़ दिया है। रुखसतें हैं, कर लो। मैं इसका कायल हूं, मैं इसका कायल नहीं हूं, नहीं। जैसा कि बहुत बड़ा प्रोपगंडा किया जा रहा है मेरे खिलाफ। 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक मजमून दिया था, उस पर बड़ी हंगामा आराई हो रही है। मेरे कैफ मुझे उन सब का जवाब देना नहीं है, लेकिन समझाना मकसूद है जिन्होंने गलत समझ लिया है। मैं ना डिस्टेंस के खिलाफ हूं, ना मास्क के खिलाफ हूं, ना दरअसल क्या है जो कोरोना की हैसियत से दरअसल जरूरियात की क्वारंटाइन वगैरह की चीजें हैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये सब अमल रुखसत के जुमरे में आता है, करने वाला कर ले। एक है अजीमत की राह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला ही पर तवक्कुल करते हुए इन सब चीजों को छोड़े और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए उसे अपने दिल पर इत्मीनान हो। तो याद रखो ये अमल फजीलत वाला है, और यही अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा से रहा कि अजीमत वाला पहलू इख्तियार करो। यही असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। 4 नबूवत का जमाना है, आपको वो वाक़ियात याद नहीं है? जब सीरत मुबारका हम पढ़ते हैं 1, 2, 3 साल, तो वो 3 साल हैं जो खुफिया दावत का मरहला कहलाते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान अपनी नबूवत का नहीं किया, और साथ में सहाबा भी छुप छुप कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला करते थे। लेकिन जब ये आयत उतरी कि वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, ये आप क्या है अपने रिश्तेदारों को डराइए और
अलल ऐलान, अब इस दावत का सिलसिला शुरू कीजिए। व आरिद अनिल मुशरिकीन, और मुशरिकीन से मुंह फेर लीजिए। तो अल्लाह के रसूल को है सफ़ा पर, जो एक सफ़ा पहाड़ है ना, आप भी जाएंगे तो आप देख लेंगे, अब तो पहाड़ नहीं है, बस क्या है, उसको पूरा काट दिया गया है, पहले पहाड़ था। वहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निदा लगाई कि लोगों आओ सुनो, वहां ऐलान कर दी। इस ऐलान के बाद मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के रसूल और अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीना हराम कर दिया। नित नए तकालीफ, इधर सुहैब को, अम्मार को, यासिर को, सुमैया को, इसी तरह गरीब सहाबा जो थे, नादार सहाबा जो थे, और खासकर गुलाम सहाबा जो थे, बिलाल को क्या क्या नहीं तकलीफें पहुंचाई। और इन तकालीफ के बावजूद उन्होंने सरमो इनहराफ नहीं किया ना, अपने ईमान को छुपाया। हालांकि छुपा सकते थे, एक्सक्यूज था, कह सकते थे कि हम ईमान नहीं लाए। हजरत बिलाल को मालूम हुआ, उसकी जो हजरत बिलाल के जो आका थी वो औरत थी, उम्मे अनमार, इसको मालूम हुआ तो उसने लौंडों के हवाले कर दिया और शरीर औबाशों के हवाले कर दिया और कहा कि मारो जितना मारते हो। ऐसे वक्त में हजरत बिलाल सिर्फ एक जुमला कहते कि अफवाह है, ये झूठ है, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं मोहम्मद की पैरवी करने वाला नहीं हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि वो झूठ बोलने की रुख्सत थी क्योंकि जान पर बनी हुई थी, लेकिन नहीं बोला। डंके की चोट पे कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूं, हाँ मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर, इस्लाम पर कबूल कर लिया और ईमान ले आया। तब कहीं जाके मार शुरू हुई। हजरत सुहैब को इतना मारा गया, हजरत खब्बाब बिन अर्त को उनके गोश्त, उनकी पीठ की हड्डियां नजर आई, इतना गोश्त निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी क्या है रुखसत किरा नहीं अपनाई। हत्ता के एक मर्तबा मार खा 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 के मसाए वो आलाम सह 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 के यहां तक के लबों पर दुआ बनाई। खुद ब खुद जुबान से ये अल्फाज जारी हो गए, अल्लाह के रसूल ऐसे बदबख्तों के लिए आप बद्दुआ क्यों नहीं करते। अल्लाह के रसूल काबे की दीवार पर टेका लगाए बैठे हुए थे, जबकि हजरत खब्बाब वहां पहुंचे और कहा कि अल्लाह के रसूल, ये लोग जो कुछ तकालीफ दे रहे हैं आप सबको, आपको मालूम है, और आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से बदल गया, टेक लगाए हुए टेका छोड़ दिया, सीधे होके बैठ गए। कहा कि खब्बाब इतनी जल्दी, अभी तुमने सबर ही क्या किया है कि इतनी जल्दी तुम बद्दुआ के लिए कहने लगे। अरे तुमसे पहले लोग जो इस्लाम कबूल किए, जो अंबिया पर इस्लाम ले आए, उन लोगों को तो सीधे खड़े करके आरे से आधा तीर चीर दिया जाता था, और किसी किसी को क्या है जिंदा खड़ा करके चाकुओं से और नेजों से उनके अंदर के हड्डियों तक के गोश्त को निचोड़ दिया जाता था, तब भी वो उफ नहीं करते थे। अभी तुम पर तो मसाइब व आलाम आए ही नहीं, और तुम इतना जल्दी क्या है बद्दुआ के लिए मुझसे कहने लगे। तो अजीमत की राह दिखलाई, अजीमत जबरदस्त पुख्ता मजबूत इरादे का नाम है। इस पर कायम रहो, तन मंधन इसी पर लगाओ। हाँ, जो कमजोर हैं उनके लिए रुखसत भी है, उनके लिए रुखसत भी है। अलल ऐलान सब के लिए यही दावत कि तुम हमेशा क्या है रुखसत वाली राह ही अपनाते रहो। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है मुसलमानों, असल में तो अजीमत वाली राह है। हम आप पूरी तारीख इस्लाम पढ़ते जाएं, एक एक ने तारीख में अपने नाम सब किए हैं, तो रुखसत वाली राह अपना कर नहीं, अजीमत वाली राह अपना कर ही। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से सिद्दीक अकबर की अजीमत वाली वो राह, जबकि हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा मैं इन मानिईन ज़कात के खिलाफ जंग करके रहूंगा, खाह मुझे अकेला छोड़ दिया जाए या परिंदे मेरे गोश्त नोच के निकल जाएं, तब भी मैं इनके खिलाफ जिहाद करके रहूंगा, मुझे इससे जिहाद से रोकने वाला कोई नहीं। हत्ता कि हजरत उमर कहने लगे कि आप कैसे इनसे क़िताल करेंगे जबकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं।
लेकिन सिद्दीक अकबर की अजीमत देखो, उन्होंने जान लिया जो ज़कात और नमाज में फर्क करता है मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। और उस वक्त पूरे सहाबा दरअसल क्या है, राजी नहीं है, सिवाय सिद्दीक अकबर के। एक अकेला खड़ा हुआ है और कह रहा है कि नहीं, तुम सब मुझे छोड़ जाओ या परिंदे मेरे आज़ा को उचक ले जाएं, तब भी मैं यही काम करूंगा कि जो नमाज और ज़कात में फर्क करता है मैं उसके साथ जिहाद करूंगा। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे सहाबा के दिल में भी वो अजीमत डाल दी। फिर इसके बाद वाक़ियतन जंग हुई मानिईन ज़कात के खिलाफ और पूरे इस्लाम को बहुत बड़ी तक़वियत मिली, हत्ता कि पूरा इस्लाम मदीने के अंदर स्टैब्लिश हो गया, धाग बैठ गई। उमर फारूक के जमाने में उनकी अजीमत देख लीजिए, एक तरफ रूम ईरान की जंग चल रही थी और एक तरफ कहत के मरहले आ रहे थे, कितने मसाइब व आलाम आए, लेकिन हजरत फारूक ने कभी लग़्ज़िश नहीं खाई, कभी मुतज़लज़िल नहीं हुए अपने कदम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को हमेशा सामने रखा और आगे बढ़ते रहे। रुखसत वाली राह नहीं, अजीमत वाली राह अपनाई। हजरत उस्मान की जिंदगी का सबसे अहम तरीन वाक़िया उठा लीजिए, घर का मुहासरा हो गया और बलवाइयों ने कहा कि अगर आप नहीं निकलेंगे हम अंदर आकर आपको कत्ल करेंगे, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे इमारत तो हम आपको छोड़ देंगे। 82 साल की उम्र के एक ज़ईफ इंसान, लेकिन अजीमत का पहाड़ देखो कि कहा कि बदबख्तो मुझे शहीद होना मंजूर है, लेकिन मदीनतुर रसूल मेरे रसूल के शहर से निकलना मुझे मंजूर नहीं है। हत्ता कि शहादत पाई लेकिन निकले नहीं। न दरअसल क्या है, अपनी खिलाफत की गद्दी को छोड़ा, अजीमत वाली राह अपनाई, रुखसत वाली नहीं। मौत के डर से हजरत उस्मान कहते कि अरे भाई तुम्हारे असल में मसले क्या हैं? वो कहते कि आप छोड़ के चले जाएं, हम आपको छोड़ देते। तो रुखसत वाली राह तो यही थी कि हजरत उस्मान खिलाफत को छोड़ देते, निकल जाते, तो वो लोग भी छोड़ देते। नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसी शहर पर क्या है अपनी जान दूंगा, लेकिन तुम्हारे आगे सरनिगो नहीं होगा। शहादत पाई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की अजीमत देखो। खवारिज एक तरफ वो लोग जिनके साथ जंगें हो रही हैं, ऐसी हालत में भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजीमत की राह नहीं छोड़ी। अपनी 4 साला मुद्दत के अंदर अदल और इंसाफ को कायम किया और उस वक्त भी अपनी शहादत को पेश कर दिया, लेकिन वहां से भागने का या खिलाफत छोड़ने का मामला नहीं किया। आगे चलो, एक एक अइम्मा के अहवाल देखो। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की जिंदगी में एक दौर आता है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि देखो अगर बादशाह की बात मान लो वरना जेल जाओगे। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं कि जेल जाना मंजूर है, लेकिन मैं दरअसल बादशाह की बात नहीं मान सकता। अजीमत की राय अख्तियार की, जेल में मरे, वफात उनकी जेल में हुई, रुखसत की राय अख्तियार नहीं की। इमाम मालिक का मरहला भी यही है, उनसे कहा गया कि देखो तुम अपने फतवे से रुजू कर लो। क्या फतवा दिया? ये अलग अलग मबाहिसे हैं, ये दरअसल मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आया ये मरहला जिंदगी में, कहा कि तुम अपने फतवे को वापस ले लो वरना तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे। कहा कि कोड़े खाना मंसूर है, फतवा मेरा सही है, दलाइल से बताओ कि गलत है, अगर नहीं है तो मैं अपने फतवे पर हूं। कोड़े खाए नंगी पीठ पर, और कोड़े खाते जाते थे और मदीने की गलियों में ऐलान करते जाते थे कि लोगों सुनो, जो जानता है मुझे जानता है, जो नहीं जानता है वो जान ले कि मैं मालिक हूं। मदीने का वो शख्स जो मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर फतवे दिया करता, आज मैं अपने फतवे की वजह से मार खा रहा हूं, लेकिन याद रखो जब तक दलाइल से मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं अपना फतवा वापस नहीं लूंगा। नंगे पीठ पर मार खाए। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का वाकया सुनो, उनकी जिंदगी में भी एक मरहला ऐसे आया जहां पर वो बिल्कुल तनहा रह गए, कोई साथ देने वाला नहीं। बादशाह खुद इस अकीदे को कबूल कर चुका था कि कुरान मखलूक है, खल्क़े कुरान का मसला कहते हैं इसे तारीख में। कुरान अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि मखलूक है।
और हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल पूरी जिंदगी में, बल्कि उस जमाने के पूरे उलमा में वाहिद एक नजर आते हैं, जिस तरह तारों में चांद नजर आता है, जिन्होंने कहा कि नहीं, कुरान मखलूक नहीं है। खलीफे के खिलाफ गए तो खलीफे ने हुक्म दिया कि जेल में डाल दो, जेल में डाल दिया गया। समझाने वाले बहुत से लोग हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल को समझाने लगे, अरे मान लो, क्यों मार खाते हो? कहा कि ना, हक जो है वो कह के रहूंगा। मार खाई, कोड़े मारे गए, बेड़ियां डाल दी गई। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने फतवे को वापस न लिया और अपनी जुबान को पलटाया नहीं, बल्कि यही कहते रहे कि अल कुरान गैर मखलूक। हत्ता कि इतना रिक्वेस्ट किया गया कि कम से कम आप ये कहना छोड़ दो गैर मखलूक, बकिया हम संभाल लेंगे। कहा कि नहीं, वाज़े करना मकसूद है कि कुरान मखलूक नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। इसकी वजह से इतने मार खाए, इतने मार खाए कि उनके पूरा पीठ और उनका पूरा पिछला हिस्सा क्या है, कोड़ों से भर गया था। और हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल को उसी वक्त पूरी मुस्लिम उम्मत की तरफ से यह खिताब मिला कि इमाम अहले सुन्नत के इमाम हैं। फिर आगे चलो, इमामों का यही मामला, आगे बढ़ते जाओ। हजरत इमाम इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम, क्या उन्होंने अजीमत किरा इख्तियार नहीं की? उनकी भी मौत जेल में हुई। हाकिम नाराज था, लेकिन उन्होंने जो बात समझी उसी बात पर कायम रहे, यहां तक कि मौत हुई तो जेल में मौत हुई। तो असल मसला यह है मुसलमानों, मसाइब व आलाम के वक्त पुख्ता इरादा जो अल्लाह और इसके रसूल हमें देते हैं, उस पर कायम रहना ही असल फजीलत वाला अमल है। हाँ, रुखसत वाला अमल है, कर लो, कोई मसला नहीं। तो ये तमाम बातें मैं आपके सामने इस वास्ते रखा कि हमारे जहनों में सबसे पहले ये बात अच्छी तरह बिठा दी गई, बल्कि कि ये जो राह रुखसत वाली है उसी को सब कुछ समझ लो। आज का एक माहौल बन रहा है 1.5-2 साल से, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि भाई ये रुखसत है, ये रुखसत है, ये रुखसत है, ये रुखसत है। रुखसतें गिनवा गिनवा कर क्या है, तमाम हमारी अजीमत की रूह को मजरूह कर दिया गया। तो मैंने मुनासिब समझा कि नहीं, इसमें अजीमत वाली बातें जो हैं उसको आपको बतलाऊं कि देखो ये रुखसत है, रुखसत के बावजूद बास चीजें वो हैं जो अजीमत वाले हैं, उनको इख्तियार करना ये फजीलत वाला अमल है। तो अहम तरीन चीज, जो अहम तरीन बात है, आपको बतलाना मकसूद है कि कोई डिस्टेंस मेंटेन करता है, कोई मास्क पहनता है, कोई मस्जिद को नहीं आता है, ये उसका एक्सक्यूज है, इख्तियार कर ले। लेकिन आने वाले को ये कहना कि तुम करुणा फैलाते हो, ये गलत है। खोलने वाले को ये कहना कि तुम क्या है, लोगों को बुला के मारते हो, ये गलत है। हमने ये बात ही कही थी कि मसाजिद को मुकम्मल तौर पर लॉक कर देना ये कहां तक दुरुस्त है। तो मेरी असल बात को जहन में रखते हुए जवाब नहीं दिया गया, बल्कि क्या है, किसी ने कह दिया कि ये लाउबाली है, किसी ने कह दिया ये जज्बाती है, किसी ने कह दिया कि इल्म कम है, किसी ने कह दिया फला है, कि बहुत से जवाबात गर्दिश कर रहे हैं। तो याद रखिए, मैं इन सब के सवालात के जवाबात देने की जरूरत महसूस नहीं करता, इस वास्ते कि असल में वो काम हमारा नहीं है, काम बहुत से दूसरे पड़े हुए हैं। सिर्फ इतना कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल के जरिए जो फजीलत वाला अमल बतलाया वो अजीमत है, और अजीमत की राह में अगर कोई चलना चाहता है तो वो आए, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन जो रुखसत की राह पे चलना चाहता है तो वो जाए। ये दरअसल राजह मरजूह का मामला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आलाम व मसाइब हैं, परेशानियां हैं, खुद के अंदर के फितने कई हैं जो अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लान तान कर रहे हैं, कई हैं जो क्या है, टेढ़ी राहें निकाल रहे हैं। ये सब होते वक्त उलमा ने जवाब नहीं दिए, लेकिन आज कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस पर जवाबात शुरू हो गए। मैंने कभी इनकार किया, मसला ये था कि क्या मसाजिद को बंद करना दुरुस्त है, सोशल डिस्टेंसिंग बीमारी लगती है, मास्क पहनना, इसका मैं कायल हूं। मसला वो नहीं था उन अहादीस को लाके इसमें जोड़ने का।
और ये उलमाए कराम की बेइज्जती है, फला है, तो हरगिज़ भी मैंने इस नीयत से नहीं कहा। अगर किसी आलिम को ये लगता है तो मैं माफी मांगता हूं। मेरे किसी लफ्ज से लगता है कि मैंने किसी आलिम की बेइज्जती की है तो मैं बरमला माफी मांगता हूं, लेकिन ये आलिम की बेइज्जती थी ही नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहा था कि उलमा क्यों खामोश हैं। ये आलिम की बेइज्जती नहीं है। आलिम की बेइज्जती तो वो थी कि जो बड़े बड़े सरगने, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहते हुए हिंदुस्तान बाप है बोले तब भी खामोश हो के जिन्होंने रद्द नहीं किया, वो बहुत बड़े आलिमों की बेइज्जती है। अल्लाह ही समझ देने वाला, ये अल्लाह ही नेक तौफीक देने वाला, ये अल्लाह ही हमारा हामिर और नासिर है। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।